नीचे ना मत बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं राहुल शुक्ला IRN24 की इस विशेष खबर में आपका स्वागत करता हूं। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के काला कानून के विरोध में भाजपा का जो है जेल भरो आंदोलन आप देख रहे हैं। हमारे पीछे जो है भीड़ भाजपा की महिलाएं हैं, भाजपा के जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आपको बता दें इस कानून के बारे में कि यहाँ की जो कांग्रेस सरकार है, जो भूपेश सरकार, उसने ये एक कानून लेके आया है, यहाँ पर एक आदेश पारित किया है जिसमें कि उन्होंने कहा है किसी भी कोई भी धरना प्रदर्शन, कोई भी आंदोलन यहाँ पर सरकार की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। सरकार अपने खिलाफ कुछ भी सुनने को राजी नहीं है। वो चाहती है कि लोगों की आवाज़ दबा दें और इसी आवाज़ की रक्षा के लिए भाजपा जो है आज यहाँ पर आंदोलनरत हुई है और एक दिवसीय जेल भरो आंदोलन जो यहाँ पर किया जा रहा है। आज के आंदोलन में महिलाओं ने भी बहुत ज़्यादा संख्या में भाग लिया, इस बारे में क्या कहेंगे आप? भूपेश जी का आपातकालीन काला कानून है, उसको हमारे महिला मोर्चा के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के आह्वान में आज हम उनके खिलाफ में वापस लेने के लिए महिला मोर्चा पूरा टीम आए हैं और महिलाओं के ऊपर छत्तीसगढ़ में पूरा आरोप दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसके लिए कड़ा कानून लागू करने के लिए मांग कर रहे हैं भूपेश बघेल जी से और सभी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा काला कानून वापस लाने का मांग कर रहे हैं। आप चूंकि एक महिला हैं, आप ये बताएं कि कांग्रेस सरकार में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? कांग्रेस सरकार में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हमारी बेटी बहन अभी बाहर निकलने में झिझक रही हैं और हमको बाहर जाने में बहुत सारे दिक्कत हो रही है। हमको पढ़ने, अपने बच्चों को भेजने में दिक्कत हो रही है और हम बहुत भयभीत हैं कांग्रेस सरकार में। क्या लगता है आने वाले चुनावों में किस तरह का परिणाम कांग्रेस को यहाँ पर झेलना पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार झूठा लबड़ा सरकार है और महिलाओं के बल पे जीती थी। आज आने वाला चुनाव में महिला उनको जवाब देंगे और छत्तीसगढ़ में सरगुजा में पूरा उखाड़ के कांग्रेस सरकार को फेंकेगी। 10 अप्रैल को कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार ने एक आदेश पारित किया था 19 बिंदु का, जिसमें कोई भी कार्यक्रम करने से पहले उनको प्रोफार्मा के तहत
विभिन्न प्रोफार्मा अलग अलग सब्जेक्ट के लिए दिए गए थे, उसमें भर करके और अनुमति लेना था, जो कि कहीं न कहीं ये शो करता था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्योंकि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है और ख़ास तौर से असहमति का सम्मान है। और जो विपक्ष के लोग हैं वो अपनी बातों को, अपने संदेश को, या कर्मचारी हैं तो अपने विषय को अलग ढंग से कार्यक्रमों के माध्यम से रखते हैं। तो किसी भी कार्यक्रम को करने से, खासतौर से धरना प्रदर्शन, ऐसा उग्र आंदोलन जो हुआ लोकतंत्र में होता है, उसको दबाने का, कुचलने का एक कुत्सित प्रयास है, जिसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं और आज जेल भरो आंदोलन उसके खिलाफ किया है। यहाँ एक देखने को मिला, गुटबाजी भी आपके देखने को मिली बीजेपी में। नहीं, थोड़ा देरी से आए कुछ लोग थोड़ा विलम्ब से पहुँचे, तो वो उसमें पीछे से आए। गुटबाजी जैसी कोई चीज़ नहीं है और भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, और यदि कहीं कुछ होगा तो उसको देखेंगे। कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई पुलिस वालों के साथ में, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब इतने बड़े आंदोलन में जब 5000 की संख्या आई हुई हो तो थोड़ी छोटी मोटी बातें कहीं कहीं होती रहती है। लगभग कितने की संख्या में अभी गिरफ्तारी होगी? अभी हम लोगों ने काउंट नहीं किया, लगभग हमारे 5000 का टारगेट था, अक्षरशः लोग पहुँचे हैं और हम लिस्ट का मिलान कर रहे हैं। हमारी संख्या लगभग 5000 के आसपास। आज का ये जो जेल भरो आंदोलन था आप लोगों का, ये कितना सफल रहा? देखिए, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की कांग्रेस सरकार द्वारा जिस तरीके से लोकतंत्र में जो जनता का आंदोलन का अधिकार है उसको बंधक बनाने का काम किया है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने का काम किया है। 19 बिंदुओं में अनुमति लेनी है, अनुमति उसी से लेनी है जिसके खिलाफ आंदोलन करना है। प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करना, वहीं आवेदन लेके जाना है। सरकार के खिलाफ आंदोलन करना, उनसे अनुमति लेना है। तो लोकतंत्र में इस प्रकार के दमनात्मक नियमों के लिए कोई स्थान नहीं है। ये सरकार भयभीत है। 4 साल में जिस तरीके से इस सरकार के खिलाफ में आक्रोश भड़का है और जिस तरीके से झूठे वादे करके ये सरकार सत्ता में आई थी, अब चारों तरफ से इसके खिलाफ दबाव बन रहा है और उसको दबाने के लिए इस प्रकार का ये आंदोलन, इस प्रकार के ये नियम लाद रही है जनता के ऊपर और कहीं ना कहीं आंदोलन को दबाने कुचलने का काम कर रही है। रोल एक्ट लाया था अंग्रेज़ों ने, इसी तरीके से जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी उसको दबाने के लिए। फिर इंदिरा गांधी जी ने 75 में इमरजेंसी लगाई थी, लोकतंत्र को बंदी बनाया था और अब ये फिर से जब कांग्रेस की सरकार आई है तो वो काम किया जा रहा है। इसके खिलाफ बीजेपी है, इस नियम के हटते तक भाजपा आंदोलन करती रही है। आज यहाँ पर भारी संख्या में आप लोगों के कार्यकर्ता शामिल हुए, पुलिस से भी कुछ झड़प हुई यहाँ पर, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस तो भूपेश बघेल जी के इशारे पे काम कर रही है छत्तीसगढ़ में, या ये कहें कि पुलिस राजनीतिक द्वेष से काम कर रही है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर आंदोलन को, हर अभिव्यक्ति को कुचलने का काम पुलिस कर रही है, जो कि कोई भी स्वस्थ लोकतंत्र और सरकार में ठीक नहीं है। पुलिस से को आगे वही करता है जो जनता से डरता है, तो जनता से डर रही है सरकार, पुलिस को आगे कर रही है। पुलिस से भी लड़ेगी बीजेपी और सरकार से भी लड़ेगी। इस सरकार में कई पत्रकारों पर भी जो है झूठे आरोपों में उनको जेल भेजा गया है, एफआईआर दर्ज कराई गई, इस बारे में क्या कहें? देखिए, कोई वर्ग जो है बचा नहीं है। पॉलिटिकल विपक्षी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनके खिलाफ मामले पंजीबद्ध किए गए, उनको प्रताड़ित किया गया। यहाँ तक कि जो किसान थे उनके टेंट उखाड़े गए, पत्रकारों को झूठे मुकदमों में गिरफ्तार किया गया और पूरा देखें आप तो यहाँ तक कि वरिष्ठ अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा गया। पुलिस के भी कुछ अधिकारी जेल के अंदर हैं आज, उनको सशर्त जमानत मिली हुई है। तो कोई वर्ग नहीं बचा हुआ है, हर वर्ग, चाहे वो कर्मचारी हो, किसान हो, जवान हो, राजनीतिक हो, पत्रकार हो, कोई सबके खिलाफ इस सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई की है। अब आगे क्या आप लोग की रणनीति है? देखिए, आज हम लोगों ने इस कानून में जो प्रावधान थे उस नियम को तोड़ते हुए आंदोलन किया है। आज हमने अनुमति नहीं ली थी इसका और हम खिलाफ में आंदोलन किए हैं। इसी तरीके से हम आंदोलन करते होंगे। सरकार के पास जो भी प्रावधान हो इसको रोकने का, वो रोके। आज की जेल भरो आंदोलन में आप लोग किस प्रकार भूमिका रही? देखिए, क्या है कि 1975 में जो आपातकाल लगा
उसके बाद मुझे तो ऐसा आभास हो रहा है कि कांग्रेस की रगों में आपातकाल जैसी स्थिति को निर्मित करने का जो भाव है वो उनके खून में निहित है, मुझे ऐसा लगता है। आज छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल की ये लबरा सरकार जो है, झूठी सरकार जो है, भ्रष्टाचारी सरकार जो है, आज पुनः नागरिकों के बीच में आपातकाल जैसी स्थिति लगाने के लिए ये उखड़ उखड़ करके सामने आ रही है। लोकतंत्र की किस प्रकार हत्या की जाती है ये भूपेश बघेल की सरकार से बहुत अच्छी तरीके से सीखा जा सकता है। तो इन्हीं का विरोध करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार आज छत्तीसगढ़ में सामने आया है, क्योंकि अगर इनका विरोध आज नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं कि दोबारा से 1975 का वही आपातकाल का जो दिन है या जो वो समय है या जो वो उस समय का जो पीड़ादायी काल है वो पुनः छत्तीसगढ़ में दोहराने का समय आ जाएगा। हमें उसको देखना पड़ेगा, उसे हमें फील करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा।
ठीक है, काफी है।